मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं आज शम्स इकबाल के कौंसलर का यौम पैदाइश भी है, मगर एक पैदाइश के दिन में एक बच्चे के हार्ट में, दिल में एक बीमारी हो गई है। उसका एक समझिए कि डॉक्टर ने एक लंबे चौड़े खर्चे का किया है। आज वो बच्चे को लेकर के सारी इलाज वगैरह की सारी जिम्मेदारी 134 के कौंसलर शम्स इकबाल, बाद में दीजिएगा वो सब, जिम्मेदारी ली है। हुजूर वाला ये सुन करके बहुत खुशी हो रही है कि एक छोटे बच्चे को जो दिल में बीमारी हो गई उसकी सारी जिम्मेदारी ले ली है। नहीं, असल बहुत अच्छा काम करा। आज यौम पैदाइश भी आपका है जी। यौम पैदाइश क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम लोगों का, पूरे इलाका के हमारे तमाम लीडरशिप, यहाँ के नौजवान इलाका के लोगों का जो तहे दिल से मुझे मेरे जन्मदिन में जो उन्होंने विश किया है और ये प्रोग्राम उन्होंने किया। ऐसा एक्चुअली कोई प्रोग्राम मेरे लिए ऐसा कुछ था नहीं, मैं नहीं जानता था। मैंने जस्ट डिसाइड किया था ये बच्चे के फादर है, ये बच्चे के फादर है। हम इनके साथ करीब लास्ट 10-15 दिन से इनके साथ हम लोग, मेरी पूरी टीम काम कर रही है और इनसे करीब 3-4 बार मेरी मुलाकात हुई। हम लोग ने इनका जो प्रोसेस था शिशु साथी के द्वारा वो भी हम लोग ने किया। वहाँ से इनका ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इनके बच्चे को हार्ट में हर्निया है, वो शिशु साथी के ज़रिए नहीं होगा, वो ऑपरेशन वो रिजेक्ट हो गया। अस्वस्थ साथी में भी वो नहीं आता है, तो वो पॉलिसी में नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया था, इनका सीएम फंड के लिए अप्लाई किया था। सीएम फंड में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये परसों दिन हमारे पास आए, लास्ट सैटरडे आए, तो हम ऑफिस में ही थे, तो इनसे मेरी बात हो रही थी। बात होते होते मतलब जो इनका एक फादर लव था अपने बच्चे के प्रति, हमने बोला कि 1 हफ़्ता और लगेगा, तुम्हारा सीएम फंड सैंक्शन हो जाएगा, उससे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। हम लोग लगे हुए काम। लेकिन जो ये मेरे सामने बैठ के जिस तरह से इनका जो एक अब बच्चे के लिए प्यार होता है, एक बाप का जो एक फादर का लव होता है, जो इनके आँख से आंसू गिरा, वो मेरे दिमाग से निकला नहीं। और 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन भी था, तो मैं अपने घर गया। मेरे घर जाके जो मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से मेरी बातचीत हो रही थी कि जन्मदिन में हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमने अपनी वाइफ से जस्ट डिस्कस किया क्योंकि मेरे दिमाग से ये निकल नहीं पाया की बात है। इससे ठीक है, अल्लाह आपको नवाजे है, तो हमने सोचा अपनी वाइफ को हम ये बात बोले कि अगर तुमको हमको जन्मदिन गिफ्ट देना है तो इस बच्चे की ऑपरेशन तुम करवा दो। और मेरे वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ भी बैठे हुए थे, गुलाम अशरफ, वो एमडी फोनेक्स ग्रुप के हैं, और मेरी वाइफ जो है वो फोनेक्स ग्रुप की डायरेक्टर है। ऑर्गेनाइज इलाका के लोग यहाँ करके बैठे हैं। मैं तो मोहब्बत करते हैं आपसे। मैं तो जस्ट बच्चे से मिलने आया था और उनके परिवार से मिलने आया था कि और ये नेक काम करके कि आज मेरा जन्मदिन के दिन में आज नेक काम करके अपने परिवार के साथ अपना वक्त बिताना चाहते थे। ये RN टेक और नारायणा में, हावड़ा नारायणा में ये बच्चे का ट्रीटमेंट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक इन लोगों को और कामयाबी दे। मेरे अभी हम लोग बच्चे को भेजेंगे, ये बच्चा एडमिट होगा और 1-2 दिन में इसकी ऑपरेशन हो जाएगी। इसका तमाम खर्च जो है वो फोनेक्स ग्रुप के MD गुलाम अशरफ साहब और हमारी वाइफ जो डायरेक्टर है वो इसके खर्च को उठाएंगी। अल्लाह पाक उनकी नीयत को, उनके ये नेक अमाल को कबूल करें। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए। और इतना बड़ा तोहफ़ा मेरी वाइफ ने मुझे दिया है कि ये जन्मदिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। ये हमारे ऑफिस आए 10-15 दिन पहले। हम लोग इनका प्रोसेस कर रहे थे। हम लोग पहले इनको शिशु साथी में अप्लाई किया, वहाँ से ये बच्चा का रिजेक्ट हो गया क्योंकि शिशु साथी में हार्ट का हर्निया का ऑपरेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग ने कोशिश किया, हमारे MLA के ज़रिए हम लोग ने फ़ोन कराया हॉस्पिटल में कि स्वस्थ साथी में हो जाए, लेकिन ये स्वस्थ साथी पॉलिसी में भी ये ऑपरेशन नहीं था। तो फिर हम लोग ने CM फंड के लिए अप्लाई किया। CM फंड के लिए हमने इनके फादर को बोला कि बाबू 1 हफ़्ता और लगेगा, CM फंड सैंक्शन हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन सैटरडे ये जो मेरे ऑफिस में अपने बच्चे को बोल रहे कि नहीं, ब्रीदिंग इशू हो रहा है घर में भाई, और डॉक्टर के पास जब भी जा रहे हैं डॉक्टर बोल रहा है इमीडिएट ऑपरेशन कराइए, हो सकता है कि बच्चे को कुछ हो जाए या बच्चे को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसी दौरान मेरा जन्मदिन भी आ गया और जन्मदिन में वो लोग बहुत सारा तोहफ़ा मेरे लिए लाते हैं। तो हम बोला सबसे बड़ा तोहफ़ा मुझे ये दे दो, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बचाओ। अल्लाह पाक का शुक्र है नहीं, अल्लाह करने वाले हैं। देखिए, इंसान ज़रिया बनता है और तमाम अल्लाह पाक अगर आपको हैसियत से नवाजे, अल्लाह पाक अगर किसी चीज़ से नवाजे, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो अपने लोग जब दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, तो उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। बस ये छोटा सा इनिशिएटिव है और कुछ नहीं है। और मैं तमाम लोगों से, तमाम व्यूवर्स से भी, ये जो हम लोगों को देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि कोशिश क्या करे हर आदमी कि अपने जान से भी, अपने अमाल से भी और अपने
सपोर्ट से और फाइनेंशियल जो भी हो सके लोगों के साथ खड़े रहिए। एक दूसरे के साथ अगर हम लोग खड़े रहेंगे, एक दूसरे के दुख में खड़े रहेंगे तो सोसाइटी डेवलप होगा। और देखिए हम लोग ने एज अ काउंसलर, हम लोगों को काउंसलर के हिसाब से हम लोगों को डिपार्टमेंट दिया गया है कि आप लाइटिंग देखिए, आप वाटर देखिए, आप रोड्स को देखिए, अगर कोई लेन कोई रास्ता अगर ख़राब हो गया है तो उस कच्चे रास्ते को पक्का कर दीजिए, कहीं अगर लाइट ऑफ है तो लाइट को ठीक करवा दीजिए, किसी घर में अगर वाटर का प्रॉब्लम है तो उसको उस समस्या को समाधान करिए, कंजर्वेंसी है, गार्बेजेस है, डस्टबिन है, ये सारा डिपार्टमेंट हम लोगों को दिया है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी सीएम मैडम उनके ये जो स्कीम्स हैं शिशु साथी या स्वास्थ्य साथी कार्ड, हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग को आउट ऑफ बॉक्स जाके काम करना है, लोकल लीडरशिप। तो हम लोग बस यही छोटा सा इनिशिएटिव लेते हैं कि गवर्नमेंट का ये सारा जो स्कीम्स निकला हुआ है ऐसा काम करने की कोशिश है। हम लेना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है? सुल्तान खान। सुल्तान खान। 16 महीने जी। कब पता चला आपके बच्चों को? ये मतलब एक नॉर्मल डॉक्टर को हम लोग नॉर्मल डॉक्टर को दिखाए थे यहाँ एस अहमद सर को, तो वो रिपोर्ट कराया है, बोले कि बच्चों को पहले रिपोर्ट कराइए। रिपोर्ट कराने के लिए गए तो वो मेरे को बोले एक रिपोर्ट कराया तो उसमें कंफर्म नहीं हुआ। सेकंड रिपोर्ट जब कराए तो उसमें कंफर्म हुआ कि डायबिटिक हार्निया है, तो ये हार्ट का लंग्स का ऊपर है, फेफड़े पे। तो फेफड़े पे हार्निया होने का मतलब लम्स को चाप दे रहा वो डॉक्टर जैसे मुझे बुझाता है। तो डॉक्टर बोले कि जितना जल्दी हो रहा है इसको आप सर्जरी कराइए। हाँ, तो इसके बाद हम लोग कोशिश किए। जब ये बीमारी आपके जहन में डॉक्टर ने उसको क्या आपका जहन में आया भाईजान सबके लिए इतना करते हैं तो हम भी जाके देख। हाँ, ऑनलाइन वीडियो भाईजान मेरे को लेके गए, ये अकील भाई। अकील भाई मेरे को लेके गए। अकील भाई बोले चलो सबका तो इंशाल्लाह हम भी देखे, बहुत सारा वीडियो देखे, बहुत सारा ये सब देखने के बाद देखे बहुत सारा कि काम हुआ है, इंशाल्लाह मेरा भी होगा। कोशिश किए, मिल के बहुत ज़्यादा कोशिश किए, हर जगह पे गए, हर एक जगह पे लोग रहते थे, जहाँ पे भेजते थे भाईजान वहाँ पर सब आदमी मिलते थे मेरे को। बस वक्त लग रहा था, हर जगह से नाउमीदी मिल रही थी, एक उम्मीद नजर आई शम्स इकबाल साहब जब इन्होंने बोला कि सारी जिम्मेदारी सारा खर्च मैं बजाते खुद लेने के लिए तैयार हूँ, भले हमारी वाइफ दे कोई भी दे। ये सुन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाईजान साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए बहुत अच्छे है भाईजान, बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प। हुजूर वाला आपने स्टार्टिंग में दुआएं भी की बच्चे की सेहत याबी के लिए और इनके समझिए कि सेहत तंदुरुस्ती इसी तरह काम करता रहे। इस मुबारक मौके पर क्या करना चाहते हैं जो काम आपने देखा? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शम्स इकबाल साहब ने न अपने काम में वार्ड देखते हैं न कोई एरिया देखते हैं, बल्कि वो इंसानियत के नाम पर हिंदू मुस्लिम कोई भी आ जाए, जैसी भी बीमारी का मसला हो, किसी की समस्या हो, तकलीफ़ हो, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ऐसे ही एक कौम के लिए लीडर की ज़रूरत है। बेशक। और उन्होंने वो अपने पूरे आबादी के लोगों को अपने एतमाद में ले लिए कि जैसा एतमाद चाहिए था वो एतमाद ने वो कौम के सामने पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम के एतमाद पर पूरे खड़े खोटे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। और हम लोग पूरे 34 पूरे कलकत्ता के लोगों की तरफ से काउंसलर साहब शम्स इकबाल से मुबारकबादी देते हैं कि आज अपनी खुशी में उन्होंने एक बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए खुशी को दोबाला कर दिया। क्या बात। अल्लाह ताला उनके इस काम को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। काउंसलर शम्स इकबाल साहब के लिए और क्या नसीहत करना चाहते हैं, क्या हिदायतें देना चाहते हैं? काउंसलर साहब हमारे समझ लिए कि इस मैदान में अब नए नहीं रह गए हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद इतने कौम के ताल्लुक़ से हमदर्द हैं और सोचो फिक्र में लगे रहते हैं हर वक्त कि उनको नसीहत देने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जैसी कौम को ज़रूरत पड़ती, जिस चीज़ की हिमायत की, फ़ौरन वो सबसे आगे नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें उनको नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए मोहतरम नाजरीन, आखिरी सवाल की तरफ हम मूव कर रहे हैं।
शम्स इकबाल साहब का आज यौम पैदाइश है। यौम पैदाइश के मौके से उन्होंने बच्चे के दिल में एक हार्ट हर्निया हो गया था। ऐसी सूरत हाल में सारी बीमारी का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा शम्स इकबाल साहब ने अपने वाइफ से कहा कि आप जो हमें गिफ्ट देना चाहती है, जो तोहफा देना चाहती है, उस तोहफे के बदले में ये अमाउंट उनके बच्चे के खर्चे का सारी जिम्मेदारी ले लीजिए। ये किसी को बावर करवा देना, अपनी फैमिली करवा देना, इसके लिए शम्स इकबाल साहब भी समझिए कि शुक्रिया के मुस्तहिक है। इनकी अहलिया, इनकी वाइफ भी है और खुद फाइनेंस ग्रुप की डायरेक्टर है। तो ऐसे लोग अगर समाज में पैदा होते रहेंगे तो समझिए कि गरीबी, गुर्बती, मुफलिसी, बेकारी भी दूर होती रहेगी और समाज में उन्नति होगा। इस बच्चे के दिल माँ बाप, इसके फैमिली से, खानदान वाले से पूछे कि शम्स इकबाल साहब इनकी फैमिली के लिए क्या हो जाएंगे। सारी ज़िंदगी जब जब इस बच्चा बड़ा होता रहेगा, मुस्कुराएगा, हमेशा इसके फादर के दिल में, इसके मदर के दिल में शम्स इकबाल का चेहरा नजर आएगा। क्या कहते हैं हजरत वाला? जी शम्स साहब जी, हमने सारी बातें बता दी, मगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप सरप्लस के व्यूअर जो लोग भी देख रहे हैं उनको बोलिए कि जो लोग अल्लाह ने जिसको भी मतलब मुस्तहिक बनाया, साहिब नसाब बनाया, उसको भी हिदायत है कि वो लोग भी समाज के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं है। जिससे जो इनिशिएटिव होता है अल्लाह के रहम करम से सभी ने कोशिश करते हैं अपने अपने लेवल में। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सब मिल के अल्लाह ने जिसको नवाजा है वो सब इसी तरीके से कौम का काम करे और ह्यूमैनिटी का काम करे। अगर बहुत शुक्रिया में रहे तो उनकी तकलीफ में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। और यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी इजाजत। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now